टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एक बार आपको खुद से बनाने हैं, फिर सॉल्व करने हैं, तो साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है। a cot थीटा प्लस b cosec थीटा ये है, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा ये है, देन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर चाहिए। देखो ज्यादातर लोगों को इसका कॉन्सेप्ट तो आता होगा, लेकिन फिर भी पता है वो क्या गलती कर सकते हैं, इन दोनों ऑप्शन में वो गलत आंसर लगा सकते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a cosec थीटा प्लस b cot थीटा, ठीक है। a cosec थीटा प्लस b cot थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो p मान लो, फिर यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे a के साथ cosec था ना, अभी यहाँ पे b के साथ क्या होगा फिर, ठीक है। यहाँ पे a की जगह b होगा और ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस, यहाँ b था उसकी जगह अपना क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। माइनस नहीं सॉरी, सेम साइन होते हैं, यानी प्लस माइनस लगा सकते हो। अब यहाँ पे b था तो अब यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू q, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इनका दोनों का स्क्वायर करोगे, बेसिकली ये जो साइन है ना, ये जो बीच में साइन है ये सेम होनी चाहिए। सेम प्रॉपर्टी अपने कॉस और साइन में भी होती है, ठीक है। ये साइन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है अपना, जब आप इक्वेशन 1 के स्क्वायर में से इक्वेशन 2 का स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाकी चीजें कट जाएंगे क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़े होंगे, एक सेक 10 में भी होता है। सेम चीज यहाँ पे, पर गलती आप क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या फिर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो पहले आपको देखना है कि cosec के साथ क्या है, पहले b है तो पहले आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर यहाँ पे आएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो हमें चाहिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा 2 तो उसी स्लाइड में था ना, ये रहा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो सारे कट जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये अपना बच जाएगा, ठीक है। ये वाला सेकंड ऑप्शन में गिवन है। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 3 है ना, वैसे तो देखा जाए तो ये सवाल रॉन्ग है, बट जो पूछ रहा है ना वो इसमें सही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि 10 एंड 10 से अबो वाले कितने लोग हैं, 82 है। 20 या 20 से अबो वाले कितने हैं, 90 है। अब एक बात बताओ, 10 या 10 से अबो वाले अपने पास 82 है, तो फिर 20 या 20 से अबो वाले 90 कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। टोटल अपने पास 100 है, 10 या 10 से अबो वाले 82 हैं, तो ये तो 20 से अबो वाले तो कम होने चाहिए इससे, जबकि यहाँ पे ज्यादा है। तो उस तरीके से तो ये डेटा गलत है, बट यहाँ पे पूछ रहा है ना, उसको देखते हैं। जरूरी नहीं कि एसएससी में आपको बोनस देगा, क्योंकि सवाल में हमसे बोल रहा है कि एटलीस्ट हमें 60% चाहिए मैथमेटिक्स में, जिससे आप हायर स्टडीज को परस्यू कर सको, ठीक है। तो पूछ रहा है ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो हायर स्टडीज के परस्यू करने के लिए एलिजिबल होंगे। मार्क्स कितने हैं, आउट ऑफ 50 है, 50 का 60% कितना हो जाएगा, 30 तो होगा ना, 3/5 यानी 30 मार्क्स। तो हमें ये देखना है कि 30 या 30 से अबो वाले कितने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला अपना डाटा आएगा 30 या 30 से अबो वाले, और मैथ्स में कितने होंगे, 33 होंगे। तो एक तरीके से तो ये डाटा सही है, जब अगर हम बाकी चीजों को ना देखें तो वैसे ये डाटा गलत है। तो इसमें पता नहीं है वैसे सी आपको मार्क्स देगा या नहीं देगा, बट जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी, वो नोटिस हो गई इसलिए, वरना पता भी नहीं चलता इस चीज का। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 15% का डिस्काउंट दें, उसके बाद एक वॉशिंग मशीन की कीमत है इतनी, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दें, नो डिस्काउंट अलाउ, तो शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बतानी। देखो एक तो 15% डिस्काउंट की बात हो रहा है, तो एमपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। 15% होता है 3/20, 20 के सामान पे 3 का डिस्काउंट, तो 20 से 17। दूसरा बोल रहा है कि 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से सीपीएसपी निकल जाएगा। 4% 1/25 होता है, 12% हो जाएगा 3/25, 25 पे 3 का प्रॉफिट, यानी 25 से क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। देखो अब हमारा दोनों केस में वैसे तो जो एसपी है वो डिफरेंट ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 20 के सामान पे हम 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 17 में बेच रहे हैं। 17 की वैल्यू है 29,750, ठीक है। तो ये कितना गुना है ये देख लो यहाँ पे, तो 17 से कट जाएगा कितने टाइम, 17 एकम 17, बचेंगे कितने अपने पास 12, फिर हो जाएंगे अपने पास 127, 17 से 119, फिर बचेंगे 8, 17 पंजे 85, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 1750 आ गई, तो यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा 1750 गुना 20, ये मार्क प्राइस आ गया। सवाल में बोला है कि अगर हम कोई भी डिस्काउंट ना दें, कोई भी डिस्काउंट ना दे तो हमारा क्या होगा, इस केस में जो एसपी है एमपी है दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब डिस्काउंट ही नहीं दे रहे तो मार्क प्राइस पर हम बेचेंगे उसको, तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पे ये 28 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 20 × 1750, और हमसे पूछा इसका सीपी बताना है, नहीं 25 की वैल्यू हमें चाहिए। थोड़ा काटा पीटी करते हैं। देखो 28 से अगर मैं 7 से काट लेता हूँ, 7 चौके 28, और 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, बचेंगे 3, 7 पंजे 35, 250 टाइम
ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा 5 टाइम, 25 पंजे 125, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1250 रुपए। हमें किसकी चाहिए, इस 25 की चाहिए, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1250 इंटू 25, तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पंजे 125, 12 असील, और 25 दूनी 50 और 12 62, 6 असील, 25 एकम 25 और 6 31। वैसे भी देखो यहाँ पे हम 25 के क्यूब से भी कर सकते थे, ये क्या था अपने 5 की पावर 3, पर कोई नहीं, चलो अब हमने निकाल लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि प्रतिमा और दीक्षा है किसी काम को कंप्लीट टाइपिंग वर्क सेपरेटेड इन 10 आवर एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली। प्रतिमा और दीक्षा हो गई, प्रतिमा 10 घंटे में किसी काम को कर सकती है, ये 15 में, एलसीएम आ जाएगा 30, 10 30 और 15 दूनी 30। बोल रहा है कि आफ्टर टाइपिंग 4 आवर अलोन प्रतिमा लीव द वर्क। ठीक है, 4 घंटे अकेले टाइप करती है प्रतिमा और फिर काम को छोड़ देती है। 3 के इफिशिएंसी से 4 घंटे काम करेंगे तो 12 काम हो जाएगा। हमसे बोल रहा है कि कितने आवर लगेंगे दीक्षा को रिमेनिंग काम को करने में। यहाँ में देखो 12 तो अपना हो चुका है, अब हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, आरडब्ल्यू से लिख रहा हूँ, 30 कर चुके, सॉरी 12 कर चुके, 30 टोटल है, 18 बचा। करेगा कौन, अब अपना दीक्षा, दीक्षा की एफिशिएंसी है 2, तो कितना टाइम लगेगा 9, तो 9 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि रिमेनिंग का पूछा है या फिर टोटल का पूछा है, काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं। किसी एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था एक क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए, उसने यही गलती की थी। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम बताना है। अगर पेरीमीटर है वन सरफेस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सरफेस का अपने पास पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि जो क्यूब होता है, ठीक है, उसमें एक सरफेस या एक फलक पर टोटल बेसिकली जो क्यूब किससे बनता है, जो अपना क्यूब बनता है वो जब आप स्क्वायर्स को जोड़ते हो तो एक क्यूब बनता है। ठीक है, तो इसकी जो एक सरफेस पर 4 इस तरीके से बाउंड्री होंगी, तो टोटल जो पेरीमीटर 4A होता है उसका हमें बोला है कि 40 सेंटीमीटर है, यानी ए की वैल्यू अपने पास 10 सेंटीमीटर है। ए क्या है, ए इसकी अपनी साइड हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताना है, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 1K, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना पहला हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन थाउजेंड में ये डाटा है पूरा, बिटवीन द स्टूडेंट प्लेस्ड इन ऑल कंपनीज इन ईयर 2014 और 12, 2014 ईयर 12 ईयर, सभी कंपनीज में एक जो स्टूडेंट है उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। इसका सबका सम करेंगे और इसका सबका सम करेंगे। 12 और 9, पहले मैं जो पूरी वैल्यू है उनको ऐड कर रहा हूँ, 12, ठीक है, पॉइंट वाली को नहीं कर रहा हूँ, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 10 31, 31 और 14, 31 और 4 35, 10 45, 45 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास, 45 और 10 55 होते हैं, लेकिन एक कम 54 तो ही हो गया, प्लस एक्स्ट्रा और देख लो पॉइंट वाला कितना है, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 9 27, 27 और 8 35, 3.5 और, तो यह आ जाएगा 57.5। ठीक है, इस वाले का देखूंगा तो 19 और 13, 19 और 3 22 और 10 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 13, 32 और 3 35 और 10 45, 45 और 1 46, 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे 63, यानी 63। तो ये आ गया। एक्स्ट्रा और देख लेते हैं कितना आएगा अपना, ये आएगा 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, तो ये हो जाएगा 63 और 2 65.7। इन दोनों में हमें चाहिए डिफरेंस, तो 657 में से हमें माइनस करना है 575, 7 माइनस 5 2, 12 में से 7 गए तो 5, यहीं कैरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इतना आ रहा है। ये तो कहीं गड़बड़ तो की है हमने, हाँ इसको घटाने में गड़बड़ कर दी ना, 7 में से 5 गया तो 2 और 15 में से 7 जाएगा तो 8, और यहीं कैरी बढ़ जाएगी, यानी 82 आएगा। लेकिन जो डाटा था ना वो 1000 में था, तो 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 8200 आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है कि 1 क्वांटिटी ऑफ राइस एट रुपए 45 पर केजी। ठीक है, एक 45 रुपए पर केजी का चावल है, उनको मिक्स किया जाता है दूसरी क्वालिटी के साथ। ठीक है, अनदर क्वालिटी एट ए सर्टेन रेट इन द रेशियो 3:2। बोले द मिक्सचर सो फॉर्म्ड इज वर्थ रुपए 50 पर केजी, और जो मिक्सचर बनता है वो 50 रुपए पर केजी का है, तो जो अदर क्वालिटी के मिला है उनका क्या है। तो एलिगेशन लगा, तो देखो एक तो 45 रुपए पर केजी का है, एक हमें नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर बना है 50 का, तो 50 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। और ये जो मिक्सचर बना है ये 3:2 का बना है, 50 में से 45 गया तो इधर 5 आएगा। ठीक है, देखो ये फिर इससे बड़ा होगा, यानी ये जो क्वेश्चन मांगे चाहो तो इसको x मान लो, ये इससे बड़ा होगा यानी x माइनस 50। तो सवाल में क्या है कि ये अपना x माइनस 50 और अपॉन 5 ये किस रेशियो में है, 3:2 में। यहाँ से x निकालूंगा, देखो 5 तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, और 15/2 यानी 7.5 तो ये, और 50 इधर और चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 57.5, 57.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल
सर्कल बताने है, सॉरी रेडियस बतानी है सर्कल की। बोले कि विच सर्कमस्क्राइब्ड द ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसकी साइड है 16, 30 और 34। देखो एक सर्कल की रेडियस बतानी है जो सर्कमस्क्राइब्ड है ट्राइंगल के। एक होता है इंस्क्राइब्ड और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड यानी जो बाहर की तरफ बनता है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड जो अंदर की तरफ बनता है। इसकी रेडियस बतानी है, यानी इसकी रेडियस को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, परित्रिज्या, परिवृत्त की होती है परित्रिज्या। इस ट्राइंगल का नाम ABC है, ठीक है, जिसकी जो साइड है ना वो क्या है 16, 30, 34 है। अगर मैं देख रहा हूँ तो शायद राइट एंगल बनेगा, 2 से काटा 8, 2 से काटा 15, बिल्कुल 8, 15, 17 राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है अपने, ठीक है। तो हमें निकालना है कि इसकी सर्कम रेडियस क्या है। तो वैसे तो ये डायग्राम एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बाहर इस तरीके से हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जो इनको पास करता जाएगा, यानी इस तरीके से। इसकी ये वाली जो रेडियस है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट पे भी जाती है, इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस R, और ये होती है पूरे हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस होगा सबसे बड़ी वाली भुजा, यानी ये 34 हो गया। एक को आप कितना ले लो, 16 ले लो, एक को 30 ले लो, तो जो रेडियस है, जो परित्रिज्या है, वो आएगा इस 34 का आधा। 34 का आधा मतलब 17। ये राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी हाफ होती है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट भी होता है। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल है 132 से। 132 क्या होता है, 11 गुणा 12 होता है। 12 में 3 भी आता है, 4 भी आता है। तो हमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर है जो इससे डिविजिबल है। तो देखो पहले तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ये 70 वाला नहीं हो सकता, 2170, क्योंकि 4 से नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता। 26 है, ये वाला भी नहीं हो सकता, और 54 ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई है क्या? अब देखो 11 से तो शायद 11 से 66 ये कट जाएगा, 11 88 ये भी कट जाएगा, 11 एकम 11 3 33 ये भी 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 11 11 से तो सारे कट रहे हैं। 12 से चेक करें तो 12 पंजे 60, बिल्कुल ये कट जाएगा। 12 से 84 और फिर 84 ये भी कट जाएगा। 12 एकम 12 बचेंगे कितने? वैसे 12 में देखो 4 से तो हमने काट लिए, 3 का ही चेक कर सकते थे कि सम ऑफ डिजिट, तो ये 3 का मल्टीपल है, 15 ये भी मल्टीपल है, 5 5 10 12 ये भी मल्टीपल है, और 18 ये भी मल्टीपल है, यानी ये सारे बचे हुए कितने हो गए? ये 1 2 3 4, तो 4 ऐसे नंबर है जो 132 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट सवाल है अपना 11, बोल रहा है कि इन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है 90% लोग हैं जो अपना वोट देते हैं, 15% वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। मान लो टोटल अपने पास 100 वोट थे जो थे, है ना, लेकिन 10% ने तो दिया ही नहीं, जो वोट दिया है वो 90% ने दिया है। इसमें से भी 15% ऐसे वोट हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। अगर इसका 15% कितना होता है 3/20, 20 में से 3 इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो वैलिड कितने होंगे 17/20। ये अपने क्या आ गए? वैलिड वोट आ गए अब तक, ठीक है। सॉल्व करना चाहो तो कर लो, एग्जैक्टली होगा नहीं, वैसे 17 नंबर होते हैं 153/2। कितने वैलिड वोट हो गए? आगे बोल रहा है कि जीता सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट, जीता है। वैलिड वोट क्या है 153/2, इसका 60% प्राप्त करती है। और आगे बोला है जीता सिक्योर्ड 91800 वैलिड वोट। देखो जीता का बोला है कि 60% वैलिड वोट का इसको मिलता है, और इसकी वैल्यू भी दी है 91,800। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल बताना है जो कि इलेक्टोर्ड हुए थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना क्या बचा है 153/2 यूनिट बचा है, इसका 60%, इसका 60% 3/5, इसकी वैल्यू सवाल में दी है 91800, ठीक है। इसको थोड़ा काटते हैं हम, तो 17 नंबर 153, 17 पंजे 85, ठीक है। फिर बचेंगे 6 7 14 68, ये कट जाएगा इससे। देखो 9 या 27 होते हैं, और 27 से कट जाएगा 200 टाइम, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 पंजे 10, और मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 200 तो है, 10 और चल जाएगा, 1 0, और हमने 100 माने थे, तो 2 के पीछे 3 0 तो ऑलरेडी थी, 2 और चिपक जाएंगे, यानी इतना आ जाएगा ये 2 लाख। ऑप्शन 4 100 की वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट सवाल है 12, बोल रहा है कि 12 मैन है और 16 बॉय है, किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन प्लस 16 बॉय, ये मिलकर किसी काम को करते हैं 5 दिनों में, जबकि 13 मैन और 24 बॉय सेम काम को कर सकते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। देखो यहाँ से आएगा, कुछ कट तो रहा नहीं है, इधर 60 m आएगा, इधर 13 चौके 52 m आएगा, तो इधर जब ले जाऊंगा तो 8 m आ जाएगा, इक्वल टू इधर आएगा 24 चौके 96 बॉय, और इधर आएगा 16 पंजे 80 बॉय, तो ये कितना आ जाएगा 16 बॉय, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कितना? 2:1। आगे बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन 29 मैन एंड 22 बॉय कंप्लीट द वर्क। पहले तो मैं निकालूंगा टोटल वर्क। मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 12 दूनी 24, प्लस बॉय की एफिशिएंसी 1 है, तो 16, 24 और 16 हो जाएंगे 40, ठीक है।
ये 40 आ गया और इसको 5 दिन में करते थे, यानी 40 पंजे टोटल 200 यूनिट काम हो गया। अभी 29 मैन से करवाना है, एक मैन की एफिशिएंसी 2 है तो 29 दूनी 58, 22 बॉय एक की 22 है तो 58 और 2 60, 60 और ये कितना आ जाएगा 80, 80 आ गया, 0 से 0। ठीक है, 8 दूनी 16 और 4/8 यानी 0.5, 2.5 दिनों में इस काम को निपटा देंगे। नेक्स्ट सवाल है अपना 13 में क्या बोला है कि बैग कंटेन्स 550 रुपए इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं और टोटल 550 रुपए हैं। बोल रहा है कि ये जो सिक्के हैं ये 2, 3, 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के बीच में, ठीक है, रुपए में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ आपसे, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये बन जाएगा, प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 0.75 पैसा बन जाएगा, 0.75 रुपए, प्लस 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 1 रुपये यहाँ से, तो टोटल 2.75 रुपए बन जाएंगे अपने, है ना। 2.75 को मैं लिख सकता हूँ 2 सही 3/4 यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4 रुपए लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11/4 रुपए। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 550 रुपए है। ठीक है, तो 11 पंजे 55 यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। तो हमें निकालना है कि उनकी संख्या बतानी है जो 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं उनमें अंतर। देखो 50 पैसे के कितने थे अपने पास, देखो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 50 पैसे की अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो 200 चौके 400 कॉइन है। ठीक है, और दूसरा किसकी 20 पैसे की बात कर रहा हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000। ठीक है, 1000 कॉइन ये है अपने पास। अब एक बात बताओ, इनमें डिफरेंस निकालना है, 400 कॉइन है 50 पैसे के तो ये कितने बन जाएंगे 200 रुपए बन जाएंगे, और यहाँ पे 1000 कॉइन है 20 पैसे के 200 रुपए ये बनेंगे। इन दोनों में डिफरेंस हमसे पूछा है, यानी डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, 0 रुपए आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल है 14। यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल है जिनके रेडियस 16 और 8 है और डिस्टेंस है 26। देखो 16 और 8 का सम 24 होता है, अगर रेडियस का सम 24 है लेकिन डिस्टेंस 26 है, यानी सर्कल एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये वाली लेंथ हमें चाहिए, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और सेंटर के बीच की डिस्टेंस जिसको हम डी बोलते हैं वो सवाल में हमको 26 सेंटीमीटर गिवन है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है अपन को। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है √d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, डी तो है 26, 26 का स्क्वायर 676 माइनस r1 माइनस r2 16 माइनस 8 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 में से 4 गए तो 2 और 67 में से 6 गए तो 61, 612 का अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, ये कटना चाहिए 4 से कट जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 एकम 4, फिर बचेंगे कितने यहाँ से 2, 21, 4 पंजे 20, फिर 1 4 3 12, 4 का आ जाएगा 2, 2 अंडर रूट 153 है। हालांकि ये आगे भी सॉल्व होगा 17 नंबर 153, लेकिन यहाँ पे मेरे को 153 दिखा इसलिए मैंने 4 आगे लिया, वरना तो ये आगे फर्दर सॉल्व हो जाता। लेकिन सॉल्व भी हमें उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में दिया हो। नेक्स्ट सवाल है अपने पास 15। हमसे बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर का एरिया निकालना जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये मान लो एक सर्कल है, इसमें ये इस तरीके से एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, सर्कल का होता है πr², लेकिन सेक्टर है तो θ/360 और करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है 60/360 करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, 2 से सिर्फ ये 3 टाइम कटेगा, 2 से 11 और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 25 भाएंगे 250 और 25 275, और इधर कितना आएगा 7 या 21। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 एकम 21, बचेंगे कितने 6, 65 हो जाएंगे, 21 या 63 यानी 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और मेरे को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जो 13 पॉइंट समथिंग है, तो पूरा निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। -25 है, बाहर 8 से मल्टीप्लाई है, माइनस का 200 हो जाएगा। माइनस का 25 है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई है और बाहर भी प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 50, तो कितना आ जाएगा माइनस का 250। देखो अब ये कोई इस तरह सवाल पूछने का एग्जामिनर का। देखो नेक्स्ट सवाल 17 है, हमसे पूछा इसका प्रोडक्ट बताना है। देखो वैसे तो आसान सवाल है, लेकिन एग्जामिनर ने सब जगह यूनिट डिजिट वन दे दिया, और ये भी डिपेंड करता है कि इसको आपने आसान बना के किया एग्जाम में या टफ बना के किया। अगर टफ बना के किया तो फिर जो पूछने का कोई मतलब ही नहीं हुआ एग्जामिनर का। ठीक है, ये a+b और a-b के फॉर्मूले पे पूछा था, 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 का 4 0 और 23 का 529, ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा। देखो
ये 90,000 में से 529 माइनस करवा रहा है, तो अगर 500 करवाता तो 89,500 होता है, और 29 और माइनस हो रहा है तो 71 बच जाएगा, यानी 89,471 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि cos x की वैल्यू -1/2 है। आपने पढ़ा है अष्टक रूल, ठीक है, जिसमें cos नेगेटिव है और हमसे बोला गया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है x थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ही बना लेते हैं। मान लो ये है अपना x, cos होता है आधार बटे करण, बेस जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो बेस ये हो जाएगा 2, सॉरी आधार बटे करण ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √3। सवाल में tan पूछा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1, तो कितना आ जाएगा √3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। माइनस में आता है तो सबसे पहले आपको साइन देखना है, उसके बाद बाकी चीजें। बोल रहा है कि एक पर्सन है, ए पर्सन टू के लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 5% की साधारण ब्याज की दर से कोई पैसा उधार लेता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विद एन इंक्रीज 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर, और फिर हर साल 0.5% अपना जो रेट है वो बढ़ रही है। फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आफ्टर 4 ईयर, ठीक है, 4 साल बाद वो 4600 रुपए पे करता है एज ए टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कम्प्लीटली। लोन के ये पे कर रहा है 4,600 रुपए, ठीक है, मतलब सिर्फ क्या इंटरेस्ट के रूप में। तो हमसे पूछ रहा है कि लोन कितने रुपए का हमने लिया। तो देखो हम मान लेते हैं कि हमने क्या लिया है, 100 यूनिट पैसा उधार लिया है, ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल मान लिया। पहले साल रेट 5% थी, फिर 0.5% और बढ़ गई दूसरे साल, तीसरे साल और 0.5 तो 6 हो जाएगी, फिर यहाँ पे और तो 6.5 हो जाएगी, हो गया ना, 1 2 3 4 साल, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, और 0.5 और 0.5 यानी 23%, टोटल 23% हमें ब्याज लगा। और सवाल में बोला है जो 23% है वो 4600 रुपए के इक्वल है, यानी कितना गुना है, 200 गुना है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 200 के पीछे अपने 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी 20,000 रुपए अपना क्या है, पैसा है जो हमने उधार लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल 20 देखेंगे हम। बोल रहा है कि cos a + b बराबर है, देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई हुई थी 1-2 शिफ्ट पहले, और यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया कि cos a + b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हमें वैल्यू बतानी है cos 75 की, कि cos 75 की वैल्यू क्या होती है, ये हमें बताना है। देखो cos 75 है और हमें ये आइडेंटिटी भी यूज करनी है, यानी a + b बनाना है कहीं ना कहीं हमें। अब आप ऐसी वैल्यू लो जिससे आप a + b बना पाओ और उनकी वैल्यू आपको पता हो, तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos 45 + cos 30 लिख सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा cos a + b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। साथ में मैं वैल्यू भी रखता जाऊंगा, यहाँ पे आएगा cos a, ठीक है, चलो मैं एक कोई नहीं एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो cos 45 cos 30 cos a cos b माइनस sin a sin b, इधर आ जाएगा sin 45 और इधर आ जाएगा sin 30। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये वाली आइडेंटिटी ना देता और डायरेक्ट पूछ लेता, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो cos 45 होता है 1/√2 इंटू cos 30 होता है √3/2 माइनस sin 45 1/√2 इंटू sin 30 होता है 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2√2 ही आएगा एलसीएम, तो इधर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, वैसे ना काफी लोगों को ये वैल्यू डायरेक्ट भी याद होती है। अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे कहीं भी तो मेरे को ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कहीं नीचे √2 हो, तो सवाल में आजकल ऐसे ही करके देता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो √2 इंटू √2 2 गुणा 2 नीचे बन जाएगा 4 और ऊपर बन जाएगा √6 माइनस √2। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि cos 75 और sin 15 दोनों बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि एक कांस्टेबल राम है जो कि 225 मीटर पीछे है, चोर है सोमेश, इस बार तो नाम भी दे दिया वरना चोर पुलिस ही होता रहता है। ये कांस्टेबल है जिसका नाम राम है, ये चोर है जिसका नाम है सोमेश, जो इससे 225 मीटर आगे, हम ये कह सकते हैं, ये कह लो कि ये इससे 225 मीटर पीछे है। बोल रहा है कि राम रन 50 मीटर एंड सोमेश रन 30 मीटर इन ए मिनट। यहाँ पे देखो स्पीड नहीं दी, यहाँ पे भी क्या दिया है कि राम के बारे में बोला है कि राम है वो 50 मीटर चलता है 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड में। 60 सेकंड में कितना चलता है, 50 मीटर। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या होता है, 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो एक इसका भाग लग जाएगा, यानी इसकी स्पीड आएगी 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये किसकी स्पीड आ जाएगी, राम की। आगे सोमेश के बारे में बोला है कि सोमेश 1 मिनट में कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, तो इसकी स्पीड निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकंड। हमसे बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल राम कैच द थीफ सोमेश। तो कांस्टेबल राम है चोर सोमेश को कितने बजे पकड़ लेगा, ये हमसे पूछ रहा है, मतलब कितने टाइम बाद। तो वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 225 मीटर,
स्पीड जो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, यानी 5/6 में से माइनस हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2 से देंगे 3 टाइम, तो 5 माइनस के 3 कितना आएगा 2/6। 2/6 मतलब ये कितना आएगा 1/3, और 3 ऊपर चले जाएगा, यानी हो जाएगा 675 सेकंड आ जाएगा। अब ये देख लो कि 675 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। देखो 11 6 की 66 होते हैं, यानी 11 मिनट में तो 660 सेकंड हो जाएंगे, उसके बाद 15 और बचेंगे, तो 11 मिनट और 15 सेकंड, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। बोल रहा है कि एक टेबल है जिसको 3000 रुपए में खरीदा जाता है और 3200 में बेचा जाता है। पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो 200 रुपए का हुआ। वाह, देखो क्या सवाल है क्वेश्चन के लेवल का। ठीक है, मतलब लेवल क्या है वो चीज बोलना चाह रहा था। यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है कि सार्थक और मोहन है हैव बीन असाइन्ड ए वर्क टू डिजाइन ए रूम फॉर ए सेरेमनी। ठीक है, सार्थक और मोहन को एक रूम को डिजाइन करना था। सार्थक कैन डिजाइन द एंटायर रूम इन 12 डेज। सार्थक 12 दिन में कर सकता है, जबकि मोहन इसको 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम की बात करूं तो 60, 12×5 60, 15×4 60। बोल रहा है कि कितने दिन लगेंगे, ठीक है, कंप्लीटली अगर वो एक साथ मिलकर काम करे तो 60/5 और 4 9, तो कितना आ जाएगा 9 6 की 54। फिर बचेगा कितना अपने पास 6/9, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2/3.66 होता है। ठीक है, 6.66, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.66 या 6.67 अप्रोक्सीमेट एज आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है अपना 24। बोल रहा है कि मैन है जो 14 किलोमीटर पर आवर से चलता है। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक रेस्ट ऑफ 7 मिनट। हर एक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का रेस्ट लेता है। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको 7 किलोमीटर कवर करने में। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 14 किलोमीटर पर आवर चलता है, यानी 1 आवर में ये कितना चल रहा है 14 किलोमीटर। पहले तो हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर कितने में चलेगा। 1 किलोमीटर चलेगा 1/14 आवर में। ठीक है, और हमसे बोल रहा है कि हर 1 किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का क्या लेता है, रेस्ट लेता है। तो 7 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा ये हमसे पूछ रहा है। देखो पहले मैंने 1 किलोमीटर चला तो मेरे को टाइम तो 1/14 ही लगेगा। ठीक है, फिर वापस 1 चलूंगा, ऐसे चलना तो पूरा 7 ही है ना, 3 4 5 6 7, ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो मैं टोटल टाइम निकालूंगा यहाँ पे, तो टोटल टाइम 1/14 लग रहा था 1 किलोमीटर में, तो 7/14 यानी 1/2 आवर तो ये लगेगा ही। लेकिन एक्स्ट्रा और देखेंगे कि जो ये हर एक 7 मिनट रुक रहा है इसका कितना लगेगा। अब देखना ही पड़ेगा कि कितने जगह रुका। 1 मीटर चला, उसके बाद इस पॉइंट पे रुक जाएगा, फिर यहाँ 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 से यहाँ पे रुक जाएगा, फिर इतने बार रुकेगा 1 2 3 4 5 6 टाइम रुकेगा, और एक बार रुकता है 7 मिनट के लिए, तो ये 42 मिनट और रुक जाएगा। ठीक है, 42 मिनट को चाहो तो आवर में बदल लो, तो ये कितना हो जाएगा 42/60, 6 7 42 और 6 दाई 60, तो टोटल टाइम इतना लग जाएगा। 10 आ जाएगा एलसीएम, 2 से जाएगा 5 टाइम, और ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 12/10। ठीक है, 12/10 को लिख सकता हूँ 6/5, यानी 5 एकम 5, और फिर आएगा 1/5, तो 1/5 आवर लग जाएगा इसको। मतलब देखो हर 1 किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट के लिए रुकता है। टोटल 7 किलोमीटर चलने हैं तो लास्ट में तो रुकेगा नहीं, तो एक कम टाइम रुकेगा, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का, x + 1/x - 6 है और हमें x⁴ + 1/x⁴ निकालना है। ये आपको होमवर्क है, ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया है। ये कैसे निकलता है x³ + 1/x³, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, x² + 1/x² से। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है x + 1/x, उसको माइनस करना पड़ेगा। ये वाली डाटा गिवन है, इस सब की वैल्यू निकाल के आपको आंसर निकालना है। आंसर आपके सामने है, लेकिन आप एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा।